हम फोड़ेंगे। देखते कौन गोपाल राय रोकता है, कौन केजरीवाल रोकता है, और देख लेंगे किसी को भी हम फोड़ेंगे। खुशी के मौके पे पटाखे बजते हैं तो क्या गलती है? अगर हमारे राम जी अयोध्या वापस आए हैं 14 साल वनवास करके और पटाखे फटते हैं और खुशी में, तो क्या गलत है? और दिए जलते हैं तो क्या गलत है? पटाखों को लेकर घमासान लगातार मचा है कि पटाखों से जो हो रहा पोल्यूशन दिल्ली की आबो हवा को कहीं ना कहीं खराब करता है, और उसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया कि पहले पटाखे बेचने पर बैन लगाया, उसके बाद अब यदि बच्चे पटाखे फोड़ते पाए गए तो 200 रुपये का फाइन और 6 महीने तक की सज़ा का भी प्रावधान किया गया। और मंत्रालय ने 400 कुछ कमेटियां गठित की हैं, जिसमें 200 कुछ एसीपी के अंडर हैं, कुछ डीपीसीसी के अंदर हैं, और कुछ इन्होंने अपनी विजिलेंस अपनी खुद की एक फ्लाइंग्स बनाई है कि जो पूरी दिल्ली में निगाह रखेगी कि पटाखे कहीं फूट तो नहीं रहे हैं। क्या कहता है युवा, एक बात जान लेते हैं, किस तरीके से ये चीज़ का हम लोग बहुत समर्थन करते हैं, क्योंकि दिल्ली के जो प्रदूषण का हालात है हर ठंड में आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज सरकार के इस चीज़ की पूरी समर्थन करते हैं, और हम आम जनता से भी कहना चाहेंगे जो हम लोग पटाखा नहीं फोड़े। दिवाली है, खुशियों का त्यौहार है, हम लोग मिलजुल कर खुशी मनाएं। ये फटाखा फोड़ के अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पड़ोसियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीज़ का हम सरकार का पूरी तरह से समर्थन। नए साल में 200 से ज़्यादा देशों में पटाखे फूटते हैं, तब देश की हवा खराब नहीं होती, पूरे दुनिया की हवा खराब नहीं होती। केवल दिवाली पर हिंदुस्तान में पटाखे फूटने से देश की हवा खराब हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो नया साल हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, सबके लिए बैन होना चाहिए। अगर खुशी के मौके पे पटाखे बजते हैं तो क्या गलती है? अगर हमारे राम जी अयोध्या वापस आए हैं 14 साल वनवास करके और पटाखे फटते हैं और खुशी में, तो क्या गलत है? और दिए जलते हैं तो क्या गलत है? मेरा सवाल क्या गलत हो गया? सुनिए, मेरा सवाल मैंने नाम इनसे नहीं पूछा था। अच्छा, शब रात पे पटाखे नहीं जलने चाहिए? ये भाई साहब, रात पे पटाखे नहीं जलने चाहिए। क्यों जलाते? वहाँ तो सबसे ज्यादा रोक लगाना चाहिए। सबसे पहले वहीं रोक लगाना चाहिए। फटाखा हम ये आपको कह रहे, फटाखा दिवाली हो या थोड़ा दूर रखिए, दिवाली हो चाहे ईद हो चाहे बकरीद हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें फटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। संस्कृति रही है, संस्कृति रही है। संस्कृति सुनिए, इनकी संस्कृति में संस्कृति दिया मैं इनके एक बात सुनिए, बकरा ईद पे हजारों लाखों पशुओं की गर्दन काट के वाटर पोल्यूशन कर दी जाए। आप ये रिमोट कंट्रोल वाला है ना, आप आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये विवादित क्वेश्चन है। हाँ, विवादित आप किसी रिलीजन के ऊपर नहीं बोल सकते। अच्छा, पटाखों पे देखिए, काउंटर ये है इसका कि अगर किसी भी मुद्दे पे सवाल विवादित हो जाता है तो राम भगवान आए थे, पटाखा फूटना चाहिए, दीप जलना चाहिए, ये भी बात विवादित हो गई। अगर माना जाए, अगर ये दिवाली विवादित नहीं है ना, ये तो बहुत मतलब समझ लीजिए एक तरह का हर्षोल्लास का है कि राम भगवान आए थे, हमने दीप जलाया था, तो उसके उपलक्ष्य में पटाखे फोड़ने चाहिए। तो अगर ये बहुत अच्छी बात है, हर मतलब मानव भाव को लेना चाहिए कि कितनी अच्छी एक संस्कृति भगवान दे के गए कि 14 साल तक एक भाई मतलब जंगलों में विचरण कर रहा है और एक भाई उसका खड़ाऊं रख के पूजा कर रहा है, और एक औरंगजेब थे अपने बाप को जेल में डाल दिए। वो संस्कृति हम लेके नहीं ना सकते। हम जिस संस्कृति से हमको ज्ञान मिलता है उसी संस्कृति को हमको आगे रखना चाहिए। उस संस्कृति की कोई जब बात नहीं करता है तब बात विवादित। पोल्यूशन की बात हो रही है तो पोल्यूशन, नालियों में खून बहने से पोल्यूशन नहीं होता है, और पोल्यूशन से ज्यादा वो नाली मुस्लिम नहीं हिंदू भाई के घर के बाहर से भी निकलती, क्या उसकी भावनाएं आयत नहीं होती? उसका इनको नहीं है जवाब। और जब ईद में बात आती है तो ये बोल देते हैं विवादित होता है। तो हमारी दिवाली विवादित नहीं, दिवाली पे कुछ भी बोलो, हमारे राम विवादित नहीं है। ट्रैक को बदलने विवादित नहीं बदला है भाई। दिवाली में सवाल उठेगा, दिवाली में सवाल उठेगा। आप दिवाली पे सवाल उठाइए, ईद पे सवाल उठाइए, आप आम जनता है, आप उठा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे पटाखे जला रहे हैं, हो सकता है वो पटाखे पिछले साल के रखे हो, क्योंकि बैन तो इस साल या पिछले साल ही हुआ है, वो बच्चे घर में पटाखे रखे होंगे तो जलाएंगे जो माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे, तो क्या होगा? जवाब सरकार को इस चीज पे, एक चीज सही है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सरकार को इस चीज पे भी सोचना चाहिए। ये एक फेस्टिवल है, बहुत खुशियों का फेस्टिवल है, खास दिल्ली के अंदर जो हर साल
खास दिल्ली के अंदर खास दिल्ली पटाखे सिर्फ पटाखे दिल्ली में बैन है, पूरे देश में नहीं है। खास दिल्ली के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग दिवाली मनाते हैं, लोग गिफ्ट भी करते हैं, गिफ्ट लेते भी है, देते भी है, बहुत मज़े से करते हैं। सरकार को इसके लिए कोई एरिया, कोई जगह या कुछ ऐसा रूल लाना चाहिए जो लोगों की खुशी में रुकावट ना हो। लोग योगी जी ने कहा है कि लिमिटेड समय में फटाखे बेचे जाएंगे, लिमिटेड समय तक फटाखे चलाए जा सकते हैं, तो प्रदूषण तो उससे भी कम हो जाएगा। बैन लगाने की जरूरत क्या है? समय की पाबंदी लगाई जा सकती है। ये तुष्टिकरण है। अगर पॉल्यूशन से बचाना था तो एक समय निर्धारित पटाखे आए थे पिछली बार। अभी कुछ हुआ नहीं है। गवर्नर साहब को लेटर लिखा जा सकता है, आप सब लिखिए लेटर जो भाई हम सब या हम सब, आप ये बताओ, हम सब आप ये बताओ, हम सब या हम सब कह रहे हैं ना, हम सब कह रहे हैं, सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे। तो गवर्नर साहब को लेटर लिख के भेजिए, मिनिस्टर साहब। एक सवाल में अच्छा करा गया कि गवर्नर साहब क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? हाँ, आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? गवर्नर साहब क्यों नहीं? जैसे ये आगे आ जाते हैं कि बैन अच्छा है, ये आगे क्यों नहीं आते कि नहीं इसके लिए कुछ किया जाए? ये गलत बात है। मैं आपको गवर्नर साहब क्यों नहीं आगे आ रहे? नहीं, देखिए गवर्नर का पक्ष हम नहीं रख पाएंगे। हम वो पक्ष रखेंगे, हम वो पक्ष रखेंगे जैसे डायरेक्ट सरकार। आप एक पक्ष रखेंगे जैसे मनोज तिवारी जी बैन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, उसकी तारीख दिवाली के बाद है, तो फिर क्या होगा? हम इसकी पक्ष, हम जो सरकार में हम उससे सवाल पूछ सकते हैं कि केजरीवाल तुष्टिकरण कहीं की बात रखते हैं। केजरीवाल कोई भी उसने गलत किया, आपने क्या किया? आपने अच्छे के लिए क्या किया? हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, हम हिंदू की बात करते हैं। हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। वीएचपी सामने आया, बजरंग दल सामने आया, बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे, हम केजरीवाल से भी क्या वीएचपी सामने आया, हिंदू सेना सामने आई, फ्रंट सामने आया। मैं हिंदू सेना की बात करता हूं और दूसरी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करता हूं। ठीक, आरएसएस में गोरखपुर से कोई आया नहीं, आरएसएस से एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें सारे देश ट्विटर पे नहीं, ट्विटर पे और भी और इससे क्या होगा? देखिए न्याय तो न्यायालय में मिलेगा साहब। तो साहब फिर क्यों केजरीवाल ट्विटर पे है जो ये बोल देता है कि हम लोग ऐसे वैसे, ट्विटर से अकाउंट डिलीट क्यों नहीं कर देता है? वो छोड़िए, न्याय तो न्याय। अगर यहाँ पे जिस तरह मनोज तिवारी ने जाए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और दिवाली के बाद उसको डेट पड़ा। यहाँ पे दिल्ली की जनता को एलजी साहब के पास, एलजी साहब के ऑफिस के घेराव करना चाहिए था और उनसे सवाल करना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार जब ये प्रस्ताव लेके आए तो आप इसको लागू क्यों होने दिए? नहीं वही मैं बड़े सवाल, इनके सवाल का बहुत वो करता हूँ। ये जब पहली बार ही पूछे दिवाली पे जो बैन हो गया, इनको तो भी इनको खुशी मिली, अच्छा लगा, बुरा, इनसे तभी ये नजरिया, इनको सामने आके, हम सबको सामने आके केजरीवाल भी ये दबाव डालना चाहिए कि इस दिन को पटाखे को बैन नहीं करना। क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकता। सीएम मिनिस्टर ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया, 6 महीने की जेल। वो लगा देने से लिख देने से कुछ नहीं होगा जब तक एलजी साहब उस पर स्टंप नहीं करेंगे। एलजी साहब को स्टंप करने से पहले दिल्ली की जनता को जरूरी है। आप सबको समर्थन इस चीज का करना चाहिए था। एलजी साहब को इसका विरोध करना चाहिए था। जब कोई चीज लाते हैं, जब एजुकेशन पे कोई चीज लाते हैं, जब वो कोई चीज शराब पटाखों पे मैं कह तो रहा हूँ, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। आप बम आपने एलजी साहब क्यों नहीं कर रहे? एलजी साहब से हमें क्या लेना देना? हमें तो सरकार अमित शाह जी से करना है, अमित शाह जी से कुछ लेना देना है, मोदी जी से कुछ लेना देना है। वो एक ट्वीट कर देंगे ना तो बैन हट जाएगा। ये सब बातें हैं कि अमित शाह बैन वो ट्विटर पे डायनल कर देंगे। किसी राज्य में तो बैन नहीं है ना। आप पंजाब में बैन करवाओगे, मोदी जी के ट्वीट से बदलता तो कब का देश बदल चुका होता। आपने कोर्ट में भी नहीं किया, कोर्ट, मनोज तिवारी कोर्ट में गए, लेकिन वो जो भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट जिसमें भी अर्जी डाली उन्होंने दिवाली के बाद उसका डेट कर दिया। तो ये डेट शीट तो कोर्ट के, हम बहुत शांतिप्रिय तरीके से चाहिए ना। नहीं मुझे देखिए ये सवाल बड़ा अजीब हो गया। एक बात बताओ, शराब नीति पे इन्हें स्टैंप नहीं चाहिए। वो सीबीआई जांच बिठाई, राज्यपाल की वो एक्सेप्ट करी, इन लोगों ने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो मैं कह रहा हूँ तुष्टिकरण की राजनीति दिल्ली की सरकार कर रही है। आप भी तो कुछ अपना योगदान देंगे ना कि वो तुष्टिकरण ना कर पाए। देखिए उसका एक ही नीति है, सरकार चाहती है, बीजेपी का भी मंशा है जो फटाखा बैन हो दिल्ली में। अगर बीजेपी का मंशा नहीं होता है ऐसा
तो वो कभी एलजी साहब स्टम्प करते ही नहीं, कभी एलजी साहब प्रस्ताव पारित करते नहीं। देखिए मैं एक बात कोई भी बताता मंत्रालय, हूँ, दिल्ली सरकार है, कोई भी मंत्रालय कोई भी चीज लागू कर देंगे, वो लागू नहीं हो जाएगा जब तक एलजी साहब लागू नहीं करेंगे। तो ये सर कुछ भी कुतर्क देते जा रहे नहीं, हैं। नहीं, 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 एनवायरमेंट मिनिस्टर की पावर होती है, एनजीटी की पावर होती नहीं है। है। और सुनिए, अगर मोदी जी को ट्वीट करके ही कुछ करवाना होता ना तो एनआरसी लाके यहाँ से देशद्रोही गद्दारों को भगा देते वो। ट्वीट करने से अगर सब कुछ हो जाता है। इस देश में लोकतंत्र चल रहा है सर, विपक्षी पार्टियां वही तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र के नाते अलोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं। इससे पहले देखिए, तो अभी शीला भी दीक्षित दिवाली में सरकार काफी थी। टाइम है, 4 दिन टाइम है, 3 दिन टाइम है, कल से दिवाली का जश्न मनाना स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी टाइम है। अभी आपने थोड़े पहले तो बैन किया, आपका समर्थन नहीं, किया, नहीं, मैं- एकदम अचानक आपको लगा जिस तरह कि से- सवाल बीजेपी पे चला गया है, तो मैं उस बात को भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं बीजेपी सरकार का भी समर्थन कर रहा हूँ कि बीजेपी सरकार इस चीज का समर्थन किया, इसलिए मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। एलजी साहब इसका समर्थन किए, हमारे होम मिनिस्टर साहब इसका समर्थन किए, जो दिल्ली में ये बैन होना चाहिए, इसलिए हम भी समर्थन कर रहे हैं। जो वाकई में प्रदूषण हो रहा है, इससे हानि हमारा भी हो रहा है। दिवाली दिया जलाने का है, लाइट जलाइए, खूबसूरत जलाइए। अरे क्या किसने आज कहा से यार? जब भगवान राम मैं एक बात बता रहा हूँ, फोग आता है, फोग में पराली आती है और वो जो लोगों के कण धूल कण आते हैं उस वजह से बीमार होते हैं लोग। मैंने दिवाली मनाई है सर, हजारों रुपए के बम पटाखे फोड़े हमने, मेरी आने वाली पीढ़ी भी फोड़े। मैं चाहता हूँ देखिए वो दिवाली पे कैसे चमक धमक होती है, सैटेलाइट से नासा तक दिखाता है कि भारत में पटाखे फूट रहे, देखो कितनी रोशनी है। उस समय की, उस टाइम पीरियड की फोटो आती है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि ये त्योहार ही, क्योंकि अमावस का समय होता है, ये त्योहार ही, ये उजाले का समय है, करने का है, प्रकाश का उत्सव है ये। इसमें दीपक जलाओ, इसमें पटाखे जलाओ, खुशियां मनाओ। प्रभु श्री राम आए हैं दानव का, रावण का वध करके, तो हमें इसमें क्या करना है, पटाखे फोड़ने हैं, दीपक जलाने हैं। तो जेल जाने की नौबत हो जाएगी साहब। कौन ले जाएगा देख लेंगे भाई, जब पटाखे नहीं बैन कर पा रहे ये, पटाखे कौन फोड़ेगा? पटाखे मिलेंगे तभी तो। भाई गुटखा बीड़ी सिगरेट पे बैन है, लेकिन मिलता है तो पीते हैं ना लोग। वैसे ही पटाखों पे बैन नहीं है, ये लोगों पे बैन लगा रहे हैं, लोगों पे बैन बर्दाश्त नहीं होगा। हम फोड़ेंगे, देखते हैं कौन गोपाल राय रोकता है, कौन केजरीवाल रोकता है, और देख लेंगे किसी को भी हम फोड़ेंगे। के बैन को समर्थन वही मिलेगी केजरीवाल के सोच जहां लोग होंगे। दिवाली कई साल से केजरीवाल मना रहे हैं, आज तक दिल्ली में, देश में सिर्फ फुलझड़ी बन के रह गए हैं केजरीवाल। बकवास है जो केजरीवाल ही, हम क्या अभी सत्ताधारी पार्टी दिल्ली के अंदर, केंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान है और केंद्र का हिस्सेदारी है। कोई भी कानून लाने से पहले दिल्ली सरकार को उसको एलजी से परमिशन लेना पड़ता है। दिल्ली डीपीसीसी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड है, ठीक है, वो इसको सैंक्शन की कि पॉल्यूशन पे क्या कहते हैं, बैन लगना चाहिए दिल्ली में। ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट ले गए, जो ललित जी हैं, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट इस मसले को हल करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाई कोर्ट किसके अंडर में है? दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में। नहीं, देखिए गलत बोल रही है, ये गलत बोल रहे थे। हाई कोर्ट के बारे में पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी कोर्ट किसी भी सरकार के अंदर में नहीं होती है। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, कोई भी गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आती है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, नहीं, तो उसमें बीच में बात भी तो होती। सुप्रीम कोर्ट गलत बात बोलेगा। नहीं, मैं बात भी बोलने जा रहा था। हाई गवर्नमेंट से कोई लेना देना ये तो देखिए, इंडिपेंडेंट है। 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब ने पढ़ रखा है। ये सब बकवास वाली बात न्यूज पे ना हो तो ही बेहतर है कि 3 लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, ये सब बात ना होगी, कोई अनपढ़ नहीं आ बैठा। बट हाई कोर्ट जब इसको स्टे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट को वो किया है, तो गवर्नमेंट को केजरीवाल जो पिटीशन डाले हैं उस पर ये दबाव है कि नहीं कि गवर्नमेंट दिवाली के बाद सुनवाई हो। मनोज तिवारी गए हैं, कौन नहीं गया है? अब ये कहिए ये बात बोले ना, ये आम दिल्ली, जनता को इसमें आपको पता है याद कि होगा, LG साइन आपको नहीं याद कर रही होगा है, जब नहीं दिल्ली मालूम। दंगा हुआ था और दिल्ली हाई कोर्ट जब सुनवाई कर रहे थे, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा था फौरन जो लोग भड़काऊ स्पीच दिए उन पे एफआईआर किया जाए। रात 12 बजे से पहले उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फटाका वाला पे जब बात आता तो हाई कोर्ट बड़ी बात हाई कोर्ट लगातार दिल्ली लगातार बात आरोप प्रत्यारोप का है। बात यह है कि जनता इस बार दिवाली पे पटाखे फोड़ पाएगी या नहीं, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि अभी तक तो केवल पटाखों पे बैन था, लेकिन अब बैन बच्चों के ऊपर लगा दिया गया है कि यदि बच्चा या कोई भी व्यक्ति दिल्ली में पटाखा फोड़ता पाया गया तो उसके ऊपर 200 रुपये का फाइन और साथ ही साथ 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया। और पूरी दिल्ली में 410 फ्लाइंग या 410 टीमें गठित की गई हैं जो पूरी दिल्ली में नज़र बनाए रखेंगी। और लगातार आरोप प्रत्यारोप तो लगातार बना रहेगा। बात यह भी है कि किसने
इसके ऊपर ठोस कदम उठाया कि पटाखे बैन होने चाहिए या नहीं, यह सवाल हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ में दिल्ली वासियों को इस खबर को जरूर शेयर कर दें कि इस बार दिवाली पर पटाखे फोड़ना कहीं नुकसान का सौदा ना हो जाए।